यहाँ सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, जो सभी अनुभवों का अनुभव करने वाले मालिक है। और ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ चीज़ें नहीं, थॉट भी ऑब्जेक्ट है, फीलिंग भी ऑब्जेक्ट है, सेंसेशन भी ऑब्जेक्ट है। यानी मन, बुद्धि, संस्कार, यह सूक्ष्म इंद्रिय, इसको भी हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कर्मेंद्रियों का अनुभव भी हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, यह भी ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि मन कैसे इन ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता है, आकर्षित होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट को छोड़ सब्जेक्ट की तरफ, थोड़ा सा पीछे के तरफ मन को आना पड़ेगा। बाबा भी पूछते हैं, बच्चे सदा खुश हो? बाबा मन की खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा का इशारा जो रियल खुशी है, जहाँ पवित्रता है, यही आत्मा की रियल खुशी है। आत्मा की खुशी का मतलब
जो आता है जाता है नहीं, पर आत्मा का नेचुरल नेचर जो कि सदा शांत है, एवर प्रेजेंट है, स्थिर है, वहाँ गुण है, वहाँ शक्तियाँ हैं। जो स्थिर है, एवर प्रेजेंट है, जो नाउ है, उसको ही हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। और ऑब्जेक्ट जो आता जाता है, मन बुद्धि संस्कार के स्क्रिप्ट में, वह ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहता बच्चे, जो सदा एवर प्रेजेंट है, जो सदा है, वही आपकी अविनाशी गुण और शक्तियाँ हैं। यही सब्जेक्ट है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि पवित्रता के लिए ही हम ढूंढ रहे थे। अपवित्रता के कारण ही हम दुखी थे, तो इसके लिए ही परमात्मा को सृष्टि पर एक ही बार संगम युग पर आना पड़ता है, हम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे, हम तुम्हें पवित्र बनाकर पढ़ाकर फिर अपने साथ भी ले जाएंगे, कहते बाबा। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा जाता है सन शोज फादर। बाबा कहता है कि बच्चे, आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। जो जिम्मेवारी मेरी है, अर्थात जिस जिम्मेवारी के कारण मैं इस धरा पर आया हूँ, वह जिम्मेवार है, वह कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। अर्थात जो आत्माएं हैं, जो अपने को भूली हुई है, जिस घर को भूली हुई है, जिस परमात्मा को भूली हुई है, उन आत्माओं को स्मृति दिलाना ही आपका कर्तव्य है। जैसे आपको अपना परिचय मिला है, तो अभी यह कर्तव्य करो, तो जैसे कि यह बाप का शो होगा, कहता बाबा। तो यहाँ सन शो फादर करना है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है,
कभी किसी बात में मूंझना नहीं, आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है, संग दोष में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। परमात्मा की याद, परमात्मा की पढ़ाई अर्थात ही यहाँ देही अभिमानी स्थिति, और जो देही अभिमानी स्थिति है वह कभी न मूंझेंगे न रूठेंगे। परमात्मा के अभिमानी होने के कारण परमात्मा के प्रति वह आज्ञाकार, वफादार, प्रामाणिक है। इसीलिए किसी व्यक्ति के साथ उनका रूठना, रूसना, मनाना, मूंझना यहाँ चलता नहीं। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, यहाँ आत्मा किसी का न शत्रु है न किसी का यहाँ मित्र है। आत्मा का तो सिर्फ ही सिर्फ स्वयं परमात्मा है। यहाँ देह का कोई संग नहीं है, परमात्मा के साथ संग है। इसीलिए इस संग में रहते, मेरे संग में रहते पवित्र बनना है और अपने चलन से बाप का शो करना है। दूसरा पॉइंट है प्रीत बुद्धि बन, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाप के सर्व कर्तव्य में मददगार बनना है। जिस आत्मा का परमात्मा के साथ प्रीत है वह सदा ही अव्यभिचारी याद में है। जैसे एक माशूक आशिक को याद करता है, ऐसे ही यहाँ एक आत्मा परमात्मा के याद में जैसे डूबी हुई है और अपना तन मन धन सब परमात्मा के कार्य में वह सफल कर रही है, अर्थात मददगार है। वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा कहता जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे रहने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को राजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें किसी को काजी या वकील या जज बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहता है जिस आत्मा को अपनी वृत्ति का पता चला है, वह परवृत्ति क्या है इसकी भी समझ वह आ गई है, तो बाबा कहता है इस राज को जानने वाले स्वयं राजी तो प्रवृत्ति को भी राजी और परमात्मा को भी राजी रखते हैं। वह राजयुक्त आत्माएं किसी को भी काजी नहीं बनाएंगे, वह अपना निर्णय आप कर लेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ऐसे आत्माओं को काजी, वकील, जज की ज़रूरत नहीं है, कहता बाबा। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। परमात्मा का कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इस कर्तव्य में जो बच्चे मददगार हैं अपने तन मन धन से, तो बाबा कहता है यहाँ प्रत्यक्ष फल दुआएं मिलती है, जिससे तंदुरुस्ती बनती है। उसका आधार है दुआएं, तंदुरुस्ती का आधार दुआएं है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम।
ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना